प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस क्लास में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझेंगे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करना है, आज हम ये सीखेंगे। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एक्टिव सेंटेंस में अगर इज़ या एम या आर हेल्पिंग वर्ब होती है तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम इज़ एम या आर के साथ बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी अगर एक्टिव वॉइस में हमारी हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर है तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इज़ एम आर के साथ बीइंग लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। और इज़ एम आर किस तरह से लगाएंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ मेरा पहला सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में, ही इज़ रीडिंग अ बुक। वह एक किताब पढ़ रहा है। अब आप देखिए, हेल्पिंग वर्ब इज़ है और वर्ब में हमारी आईएनजी लगी हुई है। ही इज़ रीडिंग अ बुक। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे? इज़ एम आर के साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हमने इसके ऑब्जेक्ट को बनाया सब्जेक्ट, आ बुक। आ बुक हमारा सिंगुलर है तो हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज़। फिर उसके बाद बीइंग, फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड, और फिर बाई हिम। ही का इधर हम कर देंगे हिम। अब हमने यहाँ बीइंग क्यों लगाया? क्योंकि रीडिंग में जो हमारा आईएनजी लगा हुआ है उसको हमने बी में ऐड करके बीइंग बनाया और फिर वर्ब की, रीड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हमने यहाँ रीड। तो ये हमारी जो इसका आईएनजी रूप है यानी कि पार्टिसिपल वर्ब है उसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया। तो किस तरह से बनाना है हमें? सबसे पहले हम लेंगे इसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाकर, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़, फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड और फिर बाई हिम। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इज़ राजू सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या राजू एक गाना गा रहा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जब हम इसके ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी। तो आ सॉन्ग के साथ कौन सी आएगी हेल्पिंग वर्ब? इज़। तो इज़ आ सॉन्ग। अब इसके बाद बीइंग। क्यों? क्योंकि सिंग की जब हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो इसकी आईएनजी को हम बी में ऐड करेंगे। या आप इस तरह से कह सकते हैं कि इज़ एम आर के बाद हम बीइंग लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इज़ आ सॉन्ग बीइंग संग बाई राजू। ये सेंटेंस हमारा इस तरह से बनेगा। दे आर नॉट डूइंग हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, ये तो बहुत ईजी है, कैसे बनाएंगे? हिज वर्क सब्जेक्ट बनाया, इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई इज़, फिर इज़ के बाद हम तुरंत नॉट लगाएंगे क्योंकि आपको ये तो पता ही है कि हम हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। और फिर बीइंग और फिर डू की थर्ड फॉर्म डन और फिर बाई देम। दे का इधर क्या बनाएंगे? देम। अब आप इसमें देखिए, दे के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई हुई है? आर। लेकिन हिज वर्क हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़। तो हिज वर्क इज़ नॉट बीइंग डन बाई देम। अगला सेंटेंस है, आर यू नॉट बीटिंग हिम। क्या तुम उसको नहीं पीट रहे हो? अब आर यू हेल्पिंग वर्ब यहाँ आर लग रही है यू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हम हिम का जब हम इधर सब्जेक्ट में ही बनाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़। अब आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई इज़, फिर हमने लगाया सब्जेक्ट ही, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, नॉट के बाद हम लगाएंगे बीइंग। ऐसा नहीं है कि आप ही के बाद बीइंग लगाएं और फिर नॉट लगाएं। हमेशा आपको ये याद रखना है कि नॉट के बाद हम बीइंग का यूज़ करते हैं। तो इज़ ही नॉट बीइंग बीटन बाई यू।
आई एम नॉट राइटिंग आ लेटर, मैं एक लेटर नहीं लिख रहा हूँ। तो आ लेटर इज़ नॉट बीइंग रिटन बाई मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ लिया सब्जेक्ट के रूप में। आ लेटर सिंगल है तो हमने लगाया इज़, उसके तुरंत बाद हमने लगाया नॉट, फिर राइटिंग का जो आईएनजी है उसको हमने बी में ऐड करके बनाया बीइंग, और फिर राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई, और आई का इधर जाके हो जाएगा मी। तो यहाँ आई के साथ एम था और यहाँ आ लेटर के साथ लगेगा इज़। इस तरह से हमारा यह सेंटेंस भी पूरा हुआ। वी आर नॉट ईटिंग द मैंगोज़, हम आम नहीं खा रहे हैं। बहुत आसान है, पैसिव वॉइस बनाइए इसका। द मैंगोज़, अब यहाँ देखिए ये प्लूरल है तो हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। द मैंगोज़ आर नॉट बीइंग ईटन बाई अस, वी का कर देंगे अस। बाकी सब तो जो पिछले सेंटेंसेस बनाए हैं हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग है। तो क्या बनाया, द मैंगोज़ आर नॉट बीइंग ईटन बाई अस। आर के बाद लगाया नॉट, फिर लगाया बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म लगाई ईटन बाई अस। एम आई राइटिंग आ लेटर, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई इज़ आ लेटर के अकॉर्डिंग, क्योंकि आ लेटर हमारा सिंगल है और जब हमने इसको इधर सब्जेक्ट बनाया तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाई इज़ आ लेटर बीइंग रिटन बाई मी। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस भी पूरा हुआ। शी इज़ कुकिंग द फूड, वेरी सिंपल, द फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाई हर, शी का इधर हो जाएगा हर, तो द फूड इज़ बीइंग कुक्ड बाई हर। आर दे वॉचिंग द मूवी, क्या वे मूवी देख रहे हैं। तो मूवी जब हमने इधर सब्जेक्ट बनाया तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगाई, इज़ द मूवी बीइंग वॉच्ड बाई देम, दे का कर दिया देम, और वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, और इसका आईएनजी बी में ऐड करके बनाया बीइंग। इज़ ही नॉट ड्रिंकिंग द टी, चलिए बनाते हैं। तो इज़ द टी नॉट बीइंग ड्रंक बाई हिम। अगला है द चाइल्ड इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग लाउडली, एफर्मेटिव सेंटेंस है। कैसे बनाना है, इसका जो ऑब्जेक्ट है आ सॉन्ग, इसको बनाया सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में, आ सॉन्ग, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई इज़, फिर बीइंग, क्योंकि सिंग का जो आईएनजी है वो बी में ऐड करके बनाया बीइंग, सिंग की थर्ड फॉर्म संग, फिर लाउडली, जोर से, किसके द्वारा, बाय द चाइल्ड। तो आ सॉन्ग इज़ बीइंग संग लाउडली बाय द चाइल्ड। आर दे नॉट रीडिंग द बुक, क्या वे किताब नहीं पढ़ रहे हैं। तो द बुक हमने इधर बनाना है सब्जेक्ट, तो उसके पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज़, क्योंकि दे के अकॉर्डिंग लगाई थी आर, अब बुक के अकॉर्डिंग लगाएंगे इज़। तो इज़ द बुक, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर रीड की थर्ड फॉर्म रीड, फिर बाई देम और क्वेश्चन मार्क। तो इज़ द बुक नॉट बीइंग रीड बाई देम। इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस को फोकस किया था, और इसमें हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। और मैं जिस तरह से मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर की एक ही वीडियो में सारे सेंटेंसेस सिखाए थे, इसी तरह से जब कंटिन्यूअस टेंस पूरा हो जाएगा तो मैं तीनों टेंसेस को एक साथ मिक्स करके आपको सेंटेंसेस बनवाऊंगी। तो आप मेरी इन वीडियो को 1 बाय 1 कंटिन्यूस देखते रहिए, जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाए। तो चलिए हम इसका लास्ट सेंटेंस भी बना लेते हैं। आई एम बीटिंग हिम, मैं उसको पीट रहा हूँ। तो हिम का बनाएंगे हम इधर सब्जेक्ट में, क्या बनाएंगे, ही के अकॉर्डिंग इज़, ही इज़, फिर बीइंग, फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाई मी, ही इज़ बीइंग बीटन बाई मी। इस तरह से हमारा ये लास्ट सेंटेंस भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट हुआ हमने सीखा। उम्मीद करती हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अच्छे से समझ आया होगा, और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।
अगली वीडियो में इसके पास्ट टेंस के साथ फिर मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।